टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 13B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट के अंदर a⁶ b⁶ इन द एक्सपेंशन ऑफ 2a माइनस b⁴ ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखो आपकी जो एक्सपेंशन है वो कितनी है, 2a माइनस b⁴ है, इसकी पावर 9 है। इसकी मैं जनरल टर्म फाइंड आउट करूं या फिर आप इसको एक्सपेंड भी करोगे तो देखो जहां पे b⁴ मिले ना उसी का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड कर दो या फिर मैं जनरल टर्म फाइंड आउट करूं तो r+1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 है, तो n यानी 9c r, फिर उसके बाद में वैल्यू आएगी 2a की पावर 9 माइनस r माइनस b की पावर b⁴ की पावर r, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इस r की वैल्यू क्या पुट कर दूं कि b³ आ जाए, तो इस r की वैल्यू यदि मैं 3 पुट कर दूं तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 3+1 और ये वैल्यू आ जाएगी 9c3 और 2a की पावर 9 माइनस 3 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस b⁴ की पावर, ये आ जाएगा क्योंकि b⁴ होगी तभी तो ये b3 आएगा ना। तो इसी को मैं लिख सकता हूं, ये तो t4 हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी 9c3 2a की पावर कितनी 6 इंटू माइनस की पावर 3 करोगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और b का क्यूब कितना b³ और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरे को सोल्व करना है मुझे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको लिख सकता हूं 9c3 2 की पावर, ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू में a की पावर 6 इंटू b की पावर 3, ये तो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 6 b की पावर 3, इसकी वैल्यू आएगी -9c3 2 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 3, ये आ जाएगा कोफिशिएंट। अब इसको सोल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। 9c, इसको मैं सोल्व करूं 9c3 को तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस कितना 6 फैक्टोरियल और माइनस इसके आगे है ये आपका, इनटू में इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 3, ये बाद में सोल्व कर लेंगे। एक्सपेंड करो इसको 9 को 6 तक तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 3, ये लीजिए। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इस 3 की पावर ये 9 है ना, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 9, तो ये 9 तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 3 और ये 3 मिलके तो हो जाएगा 9 और ये 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, देखो 4। ठीक है, तो वैल्यू आपकी रिमेनिंग रही है 4 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन में 3 इंटू 3 कितना 9, ये वैल्यू बची आपकी। अब इसको मैं सोल्व करूं तो 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 की वैल्यू देखो 2 की पावर 6 की वैल्यू तो 64 हो गई ना, 64 का डबल 128 का डबल 256, ये वैल्यू आ गई। 256 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 6 का 42, 7 5 35, 4 39 और 14 14 3 17, ये वैल्यू आ गई माइनस का 1792 अपॉन में 9, ये वैल्यू आ गई। चेक कर लेता हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना।
ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 9, ठीक है भाई, यही है आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसका सेकंड, x की पावर 7 यानी x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, देखिए आपको वो गिवन है, ठीक है, आपको x की पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो गिवन है x की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1/x की पावर होल 11। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। जनरल टर्म से फाइंड आउट करते हैं। तो टी आर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 CR एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर इंटू 1 में x की पावर r, ये लो। ठीक है, अब देखो इसी को मैं सोल्व करूं तो 11 CR इंटू एक्स की पावर ये 22 माइनस का 2R इंटू 1 की पावर R इंटू एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का R हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 11 CR एक्स की पावर 22 माइनस 2R, और ये पावर, ये बेस सेम है तो ये पावर दोनों ऐड होगी, और ऐड होगी यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का R। 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही आएगा। अब मुझे इस x की पावर कितनी चाहिए, 7 चाहिए। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली, ये कितनी होना चाहिए आपका, 7 होना चाहिए। तो इसी को मैं क्या पुट कर दूं कि पुट 22 माइनस 2R माइनस R इक्वल टू 7 पुट कर दो। तो 2R माइनस यानी माइनस 2R माइनस R कितना, 3R, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 22 माइनस का R 7, और ये 3R उधर जाएगा तो 3R ये लीजिए। 22 में से 7 को माइनस करूंगा तो 15 इक्वल टू 3R, तो R की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5। R की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसमें आप पुट करोगे R की वैल्यू, तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, ये आपको लिखना है। तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, पुट R इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो T 5 प्लस 1 इक्वल टू 11C5, और ये वैल्यू x की पावर ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 7 की इक्वल है ना, आप पुट करके देखना इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लो फिर भी x की पावर 22 माइनस का 5 पुट करोगे तो ये 10, और ये आपका 2। ठीक है ना, ये वैल्यू 15 होगी ना, ये 5, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 है। ठीक है, रहने दो। अब इसको सोल्व करना है मुझे, तो ये तो T6 हो गया, और ये 11C5 x की पावर 7। आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 पे कितना हो गया, 11C5। इसको एक्सपेंड कर दो तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आ गई 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल आउट, देखो इस 5 और इस 2 से ये कैंसिल आउट, और फिर इस 3 से ये 9 कैंसिल आउट होगा तो 3, और इस 4 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा आपका 2। यानी जो रिमेनिंग वैल्यू मिली आपको वो मिल जाएगी 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और ये 7। ठीक है ना, तो 14 थी 42, और 42 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 42 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2, ये 6, ये 4, कितनी वैल्यू आ गई, 462। अब देखते हैं आंसर को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है ना। तो थर्ड है आपका 1/x⁴ वाला कोफिशिएंट चाहिए, किसमें? x⁴ माइनस 1/x⁴, इस पूरे की पावर 15, इसमें चाहिए आपको। तो जनरल टर्म तो यही है आपकी। तो सबसे पहले इसमें n की वैल्यू कितनी है आपकी? 15 हो गई, n की वैल्यू 15 हो गई। तो TR ये 15 कर देते हैं, ये भी 15 कर देता हूं मैं, और इस पूरे को लिख देता हूं मैं x⁴, और ये पावर 3 आ जाएगी। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, x⁴ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लीजिए, और ये r। अब इसको सोल्व करता हूं, देखो आपकी वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले तो x के कोफिशिएंट को एक तरफ ले लीजिए, तो 15CR, x की पावर ये है तो इसको मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 60 हो गया, 60 माइनस 4R, और ये माइनस की पावर r, यानी -1 की पावर r, और ये वैल्यू पावर ऊपर जाएगी तो कितनी वैल्यू आ गई? x⁻³ है ना। ये पावर ऊपर जाएगी तो x⁻³ और ये मल्टीप्लाई होगा तो -3r। इसी को मैं लिख सकता हूं 15CR, x की पावर, बेस दोनों का सेम है तो ये पावर ऐड होगी, तो 60 माइनस 4r माइनस 3r कितना? 7r, और ये -1 की पावर r। अब अगले ने बोला है कि इस x की पावर नीचे रही, गलत कर दिया ना मैंने, ये नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, नीचे बनाना पड़ेगा ना। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो माइनस हो गया, और 1/3 की पावर x⁻³ 3r, ये वैल्यू होगी। अब ये पावर भी नीचे लेके जाओ तो वैल्यू आ गई आपकी 15CR -1 की पावर r, और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे आके कि 1/x की पावर नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव, तो 4r तो पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, और इसके इनटू में कौन है? 1/x⁻3r, ये लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं आगे सोल्व कर देता हूं, और फिर x की वैल्यू, जो x की पावर है उसको मैं किसकी इक्वल पुट करूंगा? 17 की इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि ये पावर आपको 17 चाहिए ना। तो देखो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 15CR -1 की पावर r इंटू 1 में बेस सेम है तो पावर ऐड होके 4r और ये 3r, कितना? 7r माइनस का 60। अब ये x की पावर आपको 17 चाहिए तो ये पुट कर दीजिए, पुट करूंगा मैं x की पावर 7r माइनस 60 को 17 की इक्वल, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई? देखो कितनी आती है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 7r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 77। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास में 11, r की वैल्यू कितनी आ गई? 11, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। r इक्वल टू पुट कर देते हैं, r इक्वल टू 11 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू आ गई 11 प्लस में 1, और ये वैल्यू आ गई 15C11, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 की पावर 11, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/x की पावर 17, ठीक है। अब आपको कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/x की पावर 17 का चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15C11 -1 की पावर 11, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अब इस कोफिशिएंट को मैं सोल्व कर दूं तो माइनस की पावर ओड गिवन आपको, तो नेगेटिव तो आ जाएगा, और ये सोल्व करूं तो 15 फैक्टोरियल अपॉन में 11 फैक्टोरियल इनटू में इन दोनों का माइनस कर दो तो 4 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 15 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल से एक्सपेंड कर दो, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, अपॉन में वैल्यू कितनी? 11 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई।
अब इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सब का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 का मल्टीप्लाई देखो, एक 105 माइनस 105 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 15 315, और ये 501, कितनी वैल्यू आ गई 5631, यानी माइनस का 1365। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको गिवन है x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। किसमें? x/2 माइनस 3 अपॉन x 3/x², और इसकी पावर 10। तो देखो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है। तो जनरल टर्म लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं रफ ही कर देता हूं, दोबारा लिखते हैं पूरा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जनरल टर्म की बात करूं तो r+1 इक्वल टू एन सी। एन की वैल्यू कितनी है यहां पे 10 है, पुट कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी हो गई 10 r x की पावर 10 माइनस r। तो x की वैल्यू कितनी है x/2, इसकी पावर 10 माइनस r। y की पावर r, y की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन x² की पावर r। ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 10 cr, इसको लिख सकता हूं मैं x की पावर 10 माइनस r अपॉन 2 की पावर 10 माइनस r। ये -1 की पावर r 3, और फिर 3 की पावर भी कितनी है r, फिर x की पावर कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। अब आपको x की पावर 4 चाहिए, तो x की जितनी भी वैल्यू है उनका बेस सेम करके पावर सेम कर दो, है ना, पावर एक के ऊपर लानी है आपको। तो देखो ये x यहां पे है और ये x नीचे ऊपर जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 10 cr x की पावर, उसको मैं इधर ले लेता हूं, देखो ये -1 की पावर r अपॉन में 2 की पावर 10 माइनस r, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 x की पावर 10 माइनस r, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 2r। देखो ये बेस सेम है तो ये पावर आपस में ऐड होगी, और ऐड होगी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे 3r। अब आपको इस पूरे पावर की वैल्यू कितनी चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, तो पुट कर दीजिए, यानी 10 माइनस r माइनस 3r, इस पूरे की पावर मुझे 4 चाहिए, तो आपकी वैल्यू आएगी 10 माइनस 3r, ठीक है ना, 4r, 10 माइनस 4r, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी, और ये किसकी इक्वल आ गई 4 की इक्वल आ गई। तो मैं 4r इक्वल टू 6 लिख सकता हूं, ये 4 इधर आके माइनस होगा, तो 10 माइनस 4 कितना 6, और ये 4r इधर आके पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से इस r की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये r आपका इसमें आ गया भाई, ठीक है, और पुट करें तब r आ गया। अच्छा ये देखो मैंने यहां पे गड़बड़ कर दिया ना, ये आपका 2r है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रंक्शन में कभी नहीं आएगी स्टेप, तो
तो ये वैल्यू आपकी गड़बड़ होके ये 3r, अब ये वैल्यू आएगी 3, तो वैल्यू आ गई r की 2, ठीक है ना, ये इधर आएगा और ये इधर, तो ये 2। अब r इक्वल टू पुट कर दो, r इक्वल टू 2 किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पुट करोगे तो 2 + 1 कितना 3 इक्वल टू 10cr, यहाँ पे पुट करेंगे -1 की पावर r की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे मैं पुट करूं तो 2 10 की पावर 2 इंटू x की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, 2 और 2 4 6, ठीक है। अब देखो आपको x का कोफिशिएंट चाहिए है ना, लिख दो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो कितना आएगा 10, यहां पे 2 आएगा, 10c2 माइनस का स्क्वायर कर दो प्लस 1 में 2 की पावर 8, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व करें तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1 में 2 की पावर 8, ये लीजिए। इसी को लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, ये इससे कैंसिल आउट, और इसके मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 8, ये लीजिए। अब कैंसिल आउट करना है, इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी 5, तो वैल्यू आ गई 9 इंटू 5 कितना 45, और अपॉन में वैल्यू 2 की पावर 8 कितना 256, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं, फोर्थ नहीं आता भाई, 405,256, दोबारा देखो और वैल्यू में भी चेक कर लेता हूं मैं, 4 ये 3 है ना, ये 3r कहां गया भाई, ये 3 आ गया ना कहीं पे, ये यहां पे लिख देता हूं मैं इसको 3r, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 की पावर 2, और ये आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5, और ये आ जाएगा 40, ये लो, ठीक है। 9 9 81, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 को, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन, किसमें 3 + a x की पावर 9 आर द सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है ना, तो ये कंडीशन आपको दी गई, कौन सी कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये इक्वल कंडीशन दी हुई है, तब आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, तो देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला जानते हैं अपन, उसको पुट कर दो या फिर एक्सपेंड कर दो, एक ही बात है, वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेंड करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और वैल्यू तो आ जाएगी। जनरल फॉर्मूला जानते हैं अपन, क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। यदि मैं पुट कर दूं n की वैल्यू इसमें कितनी है, n की वैल्यू इसमें आ जाएगी आपकी 9, तो r + 1 =
10CR x कितना है आपका 3 है, तो 3 की पावर 10 माइनस 10, ये 9 है ना, 9 माइनस r, और y की पावर, और y की वैल्यू कितनी है ax की पावर r। अब देखो मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब r की वैल्यू में इसमें 2 पुट कर दूं, तो t3 किसकी इक्वल आएगा 9c, r की वैल्यू 3 2 इंटू 3 की पावर 9 माइनस 2 इंटू ax की पावर 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 9c2 3 की पावर 7 a की पावर 2 x स्क्वायर, तो ये तो x का कोएफिशिएंट आ गया इतना, ठीक है। यदि मैं r इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो ये वैल्यू आएगी 4, तो वैल्यू आएगी 9, यहां पे पुट करो r इक्वल टू 3 को, तो 3 की पावर 9 माइनस 3 कितना 6, और ये वैल्यू a की पावर 3, और ये वैल्यू x की पावर 3, डायरेक्ट लिख दिया। अब x की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना, ये यहां पे पुट करो, ठीक है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर इक्वल टू है 9c3 3 की पावर 6 और a की पावर 3, ये लीजिए। ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। ये 2 इस 3 से कैंसिल आउट, और ये 7 इस पूरे से कैंसिल आउट। एक्सपेंड कर दो इसको, तो एक्सपेंड करो तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल, इनटू में कौन है 3 है, इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दोनों का माइनस 6 फैक्टोरियल, इनटू में कितना है a। इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो इसको और एक्सपेंड कर दूं मैं, तो 9 से तो 9 कैंसिल आउट, या फिर लिख दो आप 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू में 3 इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। और इंटू में कितना है a की वैल्यू चाहिए, इससे ये कैंसिल आउट, और इस 3 से ये आपका, या फिर देखो 9 कैंसिल आउट हो रहा है ना, चलो कर दो एक बार, ये लीजिए, इससे ये कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वैल्यू इधर तो 9 अपॉन में 1, ठीक है, और इधर वैल्यू 7 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन में 7, ये आंसर आ जाएगा आपका a का। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, 9 अपॉन में 7, ठीक है भाई, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इतना डिस्कस करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।